हेलो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्टॉक्स देख रहे हो तो इन दो स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर से ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर ओनली टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेस पर हम किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग में अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक्स में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको निफ्टी इंडेक्स को देखना चाहिए, जिसके दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, इंडेक्स आपको ओवरऑल सेक्टर के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही जो मार्केट का एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो समझने में हमें आसानी होती है निफ्टी 50 के इंडेक्स को देखने पर। पॉइंट नंबर 2, ज़रूरी नहीं कि इंडेक्स यानी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपने जो बाय किया हुआ स्टॉक्स है उसका प्राइस भी ऊपर जाए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इंडेक्स में अगर हमें गिरावट देखने मिले तो आपका जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर बताऊँगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जहां पर जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों के निफ्टी के मूवमेंट के बेस पर हमने इन एरियाज़ को ड्रॉ किया हुआ है। इन्हें आप डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कह सकते हो, या फिर सिंपल वर्ड्स में आप इन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ये 3 एरिया फिलहाल जो नज़र आ रहे हैं 24,116, 24,988 और ऑल टाइम हाई 25,339 का। इसका मतलब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। निफ्टी का जो ट्रेंड है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड, वो तो फिलहाल बुलिश नज़र आ रहा है। डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको भी ये क्लियर कट समझ आ जाएगा। ओवरऑल निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करने वाले होते हैं मार्केट में। अब उन 2 स्टॉक्स के बारे में मैं आप लोग को डायरेक्टली भी बता सकता था, बट ये वीडियो मैं आपको कुछ सिखाने के लिए बना रहा हूँ और आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। इस वजह से अब मेन रीज़न ये है हमें निफ्टी को देखने के लिए, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। वहाँ से जब भी सेलिंग आएगी बहुत ही तेज़ी से आएगी। हमने पास्ट में भी जो रिकॉर्ड है देखा है कि जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होती है, वहाँ से जो सेलिंग आती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ आती है। उससे क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट उन स्टॉक्स पर होगा, जिस वजह से उन स्टॉक्स के प्राइस में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। सो डायरेक्टली बाइंग पोजीशन क्रिएट करना ये थोड़ा रिस्की होता है। इस वजह से हम स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाने से पहले निफ्टी को अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टॉक्स के चार्ट, जिसमें से पहला स्टॉक है जेके टायर्स। जैसे कि इससे पहले मैं आपको निफ्टी इंडेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, निफ्टी में हमें कंटिन्यूसली वहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अगर हम इस स्टॉक के प्राइस में देखेंगे तो हमें कंटिन्यूसली प्राइस की गिरावट देखने के लिए मिली है। प्राइस फिलहाल इस चार्ट में जो प्राइस है वो अपने मेजर डिमांड जोन के आसपास आ चुका है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक कंसोलिडेशन, साथ ही लोअर लो लोअर हाई का जो फॉर्मेशन है वो सेकेंड स्विंग, और उसके बाद ये बाइंग कब आई, यहाँ पर 1 वीक का जो प्राइस कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने मिला, उसके बाद ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल, यानी यहाँ पर हमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर 1:1 से लेके 1:3 का टारगेट तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये जो 446 का ये जो एरिया है, यहाँ एक मेजर हर्डल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जब भी हम पोजीशन क्रिएट करते हैं, वो हमें कहाँ करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस स्टॉक के जो चार्ट में प्रीवियस ये जो प्राइस मूवमेंट है, इस जगह भी हमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो बाइंग हो रही है, अपर साइड प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो लाइन है इसके नीचे जैसे ही प्राइस जाती है, वहाँ पर हमें अपना पोजीशन कट करना है, यानी हमें अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइस और भी नीचे जाएगी और उसका जो सेकेंड डिमांड जोन यानी जो सपोर्ट जोन है उसको प्राइस टेस्ट करेगी। अगर हमें पहले से ही पता है कि नीचे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यानी जो सपोर्ट एरिया है, तो हम पहले से ही क्यों नहीं अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद जब प्राइस वो एरिया पर आएगी वहाँ पर हम अपना न्यू फ्रेश पोजीशन बाइंग का
एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे 40-50 पॉइंट जो हमारे ऐसे ही वेस्ट होंगे अगर हम होल्ड करेंगे, उससे अच्छा हम वहाँ पर बाइंग कर कर उस पॉइंट्स को बचा सकते हैं। इसलिए जब भी आपका एक डिसाइडेड स्विंग लो होता है, वो ब्रेक हो रहा हो, प्राइस वहाँ पर वो ब्रेक कर रही है, तो आपको उस पोजीशन को कट कर देना चाहिए, यानी अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं ये फ्रेश पोजीशन जो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं। इस पोजीशन में ज़रूर नहीं कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लो, अगर हो सके तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनेगा। जो प्रीवियस स्विंग लो है वहाँ के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल भी हमें दिख चुकी है, बट ये स्टॉप लॉस मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस डिमांड जोन के पास देखोगे तो एक सडन स्पाइक देखने के लिए मिला है, जिस वजह से ये स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रखने के लिए जा रहे हैं। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो ऑफकोर्स हमें वहाँ पर निकलना ही होगा, और टारगेट तो आपको पता है कि अपसाइड यहाँ पर हमें क्या टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसके अंदर मैंने आपको टेक्निकल और प्राइस डिक्शन के बेस पर प्राइस की जो आने वाले समय में क्या मोमेंटम हो सकती है उसके बारे में बताया। अगर आपको ये सिंपल वे में समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ओके कर लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे स्टॉक यानी स्विंग ट्रेडिंग का जो सेकंड स्टॉक है उसके बारे में, जो कि है यूपीएल। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप इस चार्ट पर इस स्टॉक को देखोगे तो 450 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। प्राइस ने वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, वहाँ से प्राइस अभी फ़िलहाल 607 के आसपास ट्रेड कर रही है। प्रीवियस स्विंग की बात करें तो 520 का ये एक प्रीवियस स्विंग है। इस स्टॉक को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये स्टॉक 1 साल से ज़्यादा वक्त तक डाउन ट्रेंड में था, जिसके बाद 450 का इसने एक बेस क्रिएट किया, वहाँ से प्राइस ने शिफ्ट लिया और अब फिलहाल ये प्राइस ऊपर की ओर जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह का ये जो रेंज होता है स्टॉक में, जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। एग्जांपल, ये आप रेंज देख रहे हो, यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये प्राइस इतना ही यहाँ पर डाउन साइड की ओर गिरा है। अगर ये सेम ब्रेकआउट अप साइड की ओर होता तो प्राइस की मूवमेंट अप साइड की ओर उतनी ही जाती। अब 450 का ये जो एरिया है ये एक मेजर डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस अभी 607 के आसपास ट्रेड कर रही है। डायरेक्टली स्टॉक में एंट्री लेना ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये स्टॉक के जो अपसाइड एक रेंज है 632 का, यहाँ पर एक मेजर हर्डल है, यानी आप इसे कह सकते हो एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पर जाकर रिजेक्शन फेल करती है और दोबारा से अपना एक स्विंग लो क्रिएट करने के लिए आती है, 520 से लेके 550 के आसपास एक कंसोलिडेशन जोन बनाती है, तो वहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। डायरेक्ट प्राइस रिजेक्ट करेगी और डाउन साइड की ओर आ रही तो हमें वहाँ पर पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। अभी भी हम यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारा प्रीवियस स्विंग लो पता है 520 का, बट मैं कहता हूँ कि घाई करने से अच्छा यानी जल्दबाजी करने से अच्छा हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए इस स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले, क्योंकि 630 के आसपास जो मैंने कहा एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है इस स्टॉक में, और इस एरिया को यानी 632 को डायरेक्ट ब्रेक कर प्राइस अपर एरिया पर सस्टेन कर लेता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमें यहाँ पर चार्ट पर देखने के लिए मिल रहा है 842 के आसपास, यानी ये स्टॉक फुल्ली अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्टली पोजीशन बनाने से बचेंगे और वेट करेंगे कि चार्ट पर हमें क्या पोजीशन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कुछ इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे भी स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों को सीखने के लिए और आपके जो कुछ भी डाउट्स हों वो पूछने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई।